नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन महिलाओं की मदद करना चाहते हैं जो सफेद पानी, लुकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज से परेशान हैं। तो अगर आपको भी ये तकलीफ है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, बहुत सारा इलाज करा चुके हैं लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही, तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको अपने 3 सवालों के जवाब क्लियरली मिल जाएंगे। क्या कारण है, इससे छुटकारा पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो जरूर लेनी चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अगर आप समझदार हैं, सफेद पानी से छुटकारा चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा करेंगे सफेद पानी के बारे में। जब भी कोई महिला हमारी ओपीडी में आती है तो वो मैंने कॉमनली देखा है, परेशानी उन्हें कोई भी हो, एट द एंड बहुत सारी महिलाएं हमसे बड़े हल्के से कहती हैं, डॉक्टर साहब वो ना सफेद पानी की शिकायत भी थी, अगर आप उसकी भी कोई दवा इसमें जोड़ देते तो। ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, महिलाएं इसके ऊपर डिस्कशन करना नहीं चाहती, इसलिए ध्यान से समझिए ये होता क्या है। देखिए, जब भी आप किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहते हैं भाई लुकोरिया जो है ये नेचुरल वजाइनल डिस्चार्ज है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स है वो कहती है कि अगर यही वजाइनल डिस्चार्ज जिसका काम है आपके वजाइनल या योनि एरिया को इन्फेक्शन से बचाना, गंदगी की सफाई करना, जो एक्स्ट्रा स्पर्म्स बॉडी में जा रहे हैं उनको रोकना, उनको मारना, यानी स्पर्मिसाइडल की तरह काम करना, अगर वही नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा मात्रा में होने लग जाए, उसमें बदबू बहुत ज्यादा आए, उसके होने की वजह से आपको इरिटेशन होने लग जाए, खुजली होने लग जाए, वो परेशान करने लग जाए, कपड़ों को खराब करने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसी नेचुरल डिस्चार्ज को हम लुकोरिया या सफेद पानी की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब ये नॉर्मली बहुत सारी महिलाओं को परेशान नहीं करता, लेकिन जब ये इसकी इस तरह के कैरेक्टर्स आ जाएं तो कई बार किसी भी महिला के लिए ये तकलीफदायक सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सफेद पानी आ रहा है इसके आने के पीछे क्या कारण है। बेसिकली देखिए, अगर आप मोटे तौर पर चर्चा करेंगे तो 3 मेजर कारण हैं। पहला हो गया हार्मोनल चेंज, कि भाई अगर आपके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी जब पीरियड्स किसी भी बच्चे में शुरू होते हैं तो, या आपके जो मेनोपॉज के टाइम पे, यानी जब पीरियड बंद होने वाले हैं तो, या फिर अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं या पीरियड्स के दौरान अगर ये डिस्चार्ज अक्सर होता है, तो ये एक मेजर कारण होता है। हार्मोनल चेंज जो होते हैं ना, ये एक मेजर कारण होता है लुकोरिया के लिए। इसके अलावा अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज PCOS की शिकायत है तो उसमें भी अक्सर लुकोरिया देखने को मिल जाता है। कई बार फाइब्रॉइड के बहुत सारे केसेस में ये लुकोरिया की परेशानी देखने को ईजिली मिल जाती है। अब इसके अलावा अगर आप अपने शरीर, हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगर आप जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं वो साफ सुथरे नहीं पहन रहे हैं, अगर आपके अंडरगारमेंट्स सिंथेटिक हैं, वो आपके स्किन में इरिटेशन डाल रहे हैं, जो आपका वल्वल एरिया है उसमें कुछ रगड़ मार रहे हैं, वहां पर कोई परेशानी हो रही है यूनि वाले एरिया में, मिलने वाली जगह में, तो उसकी वजह से आपको ये परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा अगर बाई चांस आप पानी कम पी रहे हैं, आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी आपका पेड़ू वाले एरिया में सूजन आ रही है, तो उसकी वजह से भी सफेद पानी की शिकायत आपको हो सकती है। और क्या कारण है? इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी बढ़ सकता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से भी ये डिस्चार्ज बढ़ सकता है। तो बेसिकली बहुत सारे देखिए कारण है यहाँ पर सफेद पानी आने के, सिर्फ एक मेजर कारण नहीं है। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि सफेद पानी को लेकर अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट तसल्ली से दरवाजा बंद करके एक फीमेल अटेंडेंट के साथ में या जूनियर डॉक्टर के संग में एज अ मेल हम पेशेंट से बात करें, उसकी बात पूरी तरह से सुने और समझने की कोशिश करें कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं उस सफेद पानी के आने के। अगर आप एक बार ये समझ जाते हैं तो ऐसे में दवा देना इजी हो जाता है, परहेज बताना आसान हो जाता है और मरीज जल्दी इंप्रूव हो जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपको सफेद पानी की समस्या है ना, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी होम रेमेडीज हैं जो कि वास्तव में सफेद पानी को कम करने में बेहद इफेक्टिव है। नंबर 1, ध्यान से समझिए कि हमेशा कोशिश करें अगर आपको सफेद पानी की समस्या है तो कॉटन के अंडरगारमेंट्स ही महिलाओं को इस्तेमाल करने हैं। दूसरा, जो आपका अंडरगारमेंट का साइज है प्लीज उसे अंडर साइज ना पहने, वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि हल्का सा लूज रहे, बहुत ज्यादा टाइट ना रहे, ताकि आपका वल्वल एरिया जो है वो इरिटेट ना हो, यानी जो यूनि वाला भाग है उसमें रगड़ ना खाए। अगर रगड़ खाएगा तो उसकी वजह से आपको दूसरी कोई और परेशानियां डेवलप हो सकती हैं।
इसके अलावा आपको अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, यानी आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। तो जो वेजाइनल वॉशेस आते हैं मार्केट में उपलब्ध है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे खरीदना नहीं चाहते तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कुछ ना करें, नीम की एक टहनी के पत्ते तोड़ लाएं, उस टहनी के जो पत्ते हैं उनको इकट्ठा करके आप लगभग 1 भगोना पानी में डाल के उसे धीमी आंच पर पकने दें। जब पानी 1/4 उड़ जाए तो आप नीम के पत्ते छान लें, पानी को इकट्ठा कर लें। जब आप नहाने जाते हैं तो उस पानी में कोई कपड़ा भिगोकर अपने वल्वर एरिया को क्लीन करने की कोशिश करें। कपड़ा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, या हाथ से उसी पानी को लेकर सफाई करने की कोशिश करें। इसका कारण है कि भाई देखिए, नीम के पानी के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हर कोई महिला जो हमारे वेजाइनल वॉशेस आते हैं उनको तो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ऐसे में अगर नीम के पानी को इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहद इफेक्टिव होम रेमेडी की तरह काम करते हैं। एक और काम जो आपको करना है वो है स्ट्रेस से दूर रहना। भाई देखिए, अगर आप जबरदस्ती स्ट्रेस ले रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, बातों को मन में रख रहे हैं, अपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस आप खुद कर रहे हैं टेंशन लेके, तो ऐसे में आपके ही हार्मोनल्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो कोशिश करिए ज्यादा स्ट्रेस से बचे, और जितना कम से कम जबरदस्ती स्ट्रेस ले उतना बेटर। उससे हार्मोन्स इंप्रूव होते हैं और आपकी ये कंप्लेंट अच्छे से इंप्रूव होती है। यहाँ पर कई बार अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने से भी बड़े बढ़िया रिजल्ट्स महिलाओं में मैंने खुद दवाइयाँ देने के बाद दिए हैं। अब यहाँ पर 2 होम रेमेडीज हैं जो मैं रेगुलरली अपने पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, उनसे इसमें बहुत फर्क मिलता है। पहला काम आपको करना है कि आप 1 चम्मच मेथी दाना ले लें, उसको लगभग 1.5 गिलास पानी में डाल के धीमी फ्लेम पे बॉईल कर लें। जब वो पानी आपका आधा रह जाए, 1.5 गिलास पानी आपने लिया, वो पानी आधा रह जाए तो उसे इकट्ठा कर लें, और उस पानी को आधा मतलब जितना भी क्वांटिटी है उसका आधा पानी आप सुबह कंज्यूम करिए खाली पेट निहार मुंह, और आधा पानी हल्का सा रात को सोने से पहले कंज्यूम करिए। इसे आपको बॉईल करके ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है। ये डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है, यूरिन प्रोडक्शन अच्छी होती है, और वेजाइनल डिस्चार्जेस को क्लीन करने में इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये एक अच्छा सा ट्राइड एंड टेस्टेड एक होम रेमेडी है जो लगभग सभी महिलाओं में कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव साबित होता है। इसके अलावा जो दूसरी होम रेमेडी है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है जो धनिया का पानी। आपको कुछ नहीं करना है, सूखा धनिया लेना है। 1 चम्मच सूखा धनिया आप 1 गिलास पानी में भिगो के रात में रख दें और इसे रात भर भीगा रहने दें। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो उसे छान लें और डेली 1 गिलास वो सूखे धनिया का पानी आप कंज्यूम करें। उससे थायराइड पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, हार्मोन्स आपके इंप्रूव होते हैं, आपके जो फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, इस पर भी बड़ा अच्छा इंपैक्ट आता है, और सफेद पानी की समस्या से भी अच्छा छुटकारा मिलता है। ये दोनों होम रेमेडीज बेहद इफेक्टिव। अब चर्चा करते हैं यहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। देखिए, अगर एक ऐसी होम्योपैथिक दवा मैं आपको बताना चाहूं जो लगभग हर पेशेंट में मैं प्रेस्क्राइब करता हूं तो उसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन 13। देखिए, बायो कॉम्बिनेशन 13 बेसिकली बायोकेमिक्स का एक प्री प्रिपेयर्ड कॉम्बिनेशन है जिसमें कैलकेरिया फॉस, काली सल्फ, काली फॉस और नाइट्राम्यूर 6x में डली हुई है। ये चारों दवाइयाँ महिलाओं के लिए बेहद इफेक्टिव हैं। अब आपको लुकोरिया की परेशानी कैसी भी हो रही हो, आपके घर में बच्चियों को कैसी भी हो रही हो कि गाढ़ा आ रहा है, पतला आ रहा है, स्मेलिंग आ रहा है, नॉन स्मेलिंग आ रहा है, पीला सा आ रहा है, सफ़ेद सा आ रहा है, कपड़े खराब कर रहा है, वेजाइनल इरिटेशन हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आंख बंद करके बायो कॉम्बिनेशन 13 घर में रखिए। 4 गोली दिन में 3 बार रेगुलर यूज करिए और 3 पीरियड साइकिल तक रेगुलर इस दवा को कंज्यूम करिए। यानी पहले पीरियड के शुरू होने से लेकर तीसरे पीरियड के खत्म होने तक इस दवा को आप रेगुलर लीजिए। 4 गोली दिन में 3 बार के हिसाब से आपको निश्चित 100% सफेद पानी की शिकायत में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो यहाँ पर दूसरी दवा है ना, वो भी बहुत पुराने गंदे वाले लुकोरिया के हर पेशेंट को इंप्रूव करने में बेहद इफेक्टिव है। उसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। देखिए, थूजा मैं पहले भी बता चुका हूं, एक एंटी साइकोटिक रेमेडी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। यानी जब भी कभी कोई ऐसा मरीज हमारे पास आए जिसे कोई परेशानी डेवलप कर रही हो और धीरे धीरे करके कोई विकराल रूप ले रही हो, वहां पर थूजा ऑक्सीडेंटालिस एक शानदार दवा है उसको कंट्रोल करने में। यानी बहुत समय से सफेद पानी की शिकायत हो रही है, अब वो हार्मोनल कंप्लेंट कॉज हो या कोई और कॉज हो, कोई इन्फेक्शन का कॉज हो, अगर वो काफी समय से चल रहा है और एज अ डॉक्टर मुझे समझ में आ रहा है कि भाई आगे जाके ये एक बड़ा भयावह रूप ले सकता है या मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में मैं रेडिली थूजा प्रेस्क्राइब करना प्रेफर करता हूं। क्या करना है,
थूजा 200 यानी थूजा की 200 पोटेंसी लेनी है। 2 खुराक हर संडे आपको सुबह खाली पेट निहार मुंह लेनी है, 1-1 घंटे के गैप पे लेनी है। यानी हर संडे आपने चूज करा, संडे सपोज सुबह 7 बजे आपने 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल कर ली, फिर आपने 8 बजे दोबारा 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल कर ली। ये दवाई उन फीमेल्स के लिए बेहद इफेक्टिव है जो काफी लंबे समय से सफेद पानी से परेशान है और उनको किसी भी दवा से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, 8 संडे यानी 8 संडेज जो आपको 2 महीने में 8 संडे आएंगे, आपको हर संडे 2 खुराक थूजा 200 की रेगुलर लेनी है। और विश्वास मानिए प्रभु कृपा से जब भी आप इस दवा को लेंगे और अगर क्रॉनिक लुकोरिया में ले रहे हैं यानी सालों पुराने लुकोरिया में ले रहे हैं, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। ये एक बेहद ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन है, हर महिला की मदद करने में पूरी तरह से सक्षम है। देखिए जो तीसरी दवा है ना, ये ऑलमोस्ट हर हिंदुस्तानी जो मैरिड फीमेल है ना उसके लिए एक शानदार दवा है। तो भाई देखिए, अगर आपको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं शादी के बाद, ऐसे में आपको व्हाइट या येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है लुकोरिया का, काफी समय से हो रहा है, फाउल स्मेलिंग है, गंदी बदबू आ रही है और जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके आसपास में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है और आपको बड़ा जबरदस्त इमोशनल स्ट्रेस चल रहा है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ शादी के बाद घर में आपके चलता ही रहता है, ठीक है, और उससे आप बड़े इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके ना अब आपने इग्नोर करना सीखना शुरू कर दिया है। तो यहां पर हर उस महिला की हेल्प करने में सीपिया ऑफिसिनालिस एक शानदार दवा है। अब देखिए सीपिया ऑफिसिनालिस ऐसे में मैं अपनी ओपीडी में अक्सर रिकमेंड करता हूं कि हम 200 में प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, लेकिन जब आपको सेल्फ मेडिकेशन में लेना है तो रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज 200 में मत लीजिएगा इस दवा को। यहां पर कई सारी चीजें एक महिला के अंदर देखनी जरूरी होती हैं। आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इस दवा को लीजिए और लगभग 3 पीरियड साइकिल तक रेगुलर लीजिए। आपको अपने आप रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, आपकी सफेद पानी की शिकायत काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर आपको लगे कम हो गई है लेकिन अब बहुत अच्छे से इंप्रूव नहीं कर रही है, प्लीज एक डॉक्टरी परामर्श ले लीजिए, डिस्कशन हो जाएगा, एक और दवा अच्छे से सेट हो जाएगी, आप बढ़िया से इंप्रूव हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद ना आपके चक्षु आपके नेत्र खुल गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि भैया देखो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। अगर हम समझदारी से काम करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, कुछ होम रेमेडीज इस्तेमाल करेंगे, कुछ होम्योपैथी की मदद लेंगे तो ये प्रॉब्लम प्रॉपरली हमारी सॉल्व हो सकती है। हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई थी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। रेगुलर वीडियोस देखती हैं तो फिर से गुजारिश करेंगे थम्स अप जरूर दीजिए। किसी भी महिला मित्र को अगर इस तरह की परेशानी हो रही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करिए। अगर उन्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और मेरी मदद चाहिए, प्लीज इस नंबर पर मेरे स्टाफ से कनेक्ट करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।